लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आपको गरुड़ पुराण का पाठ आप द्वारा हम श्रवण करा रहे। अभी तक हम लोग 9 अध्याय पूरा किए हैं। अब 10वां अध्याय पे पढ़े। ये गरुड़ पुराण का धर्म कांड का पाठ है, जिसमें पितरों के लिए और अंत्येष्टि क्रिया, पूरा वर्ष की क्रिया, व्यक्ति कैसे जन्म लेते हैं, क्या कर्म करके क्या शरीर प्राप्त करते हैं और कर्मानुसार व्यक्ति कौन लोक में पहुंचता है, ये सब की चर्चा है इसमें। नास्तिक व्यक्ति जो धर्म पे नहीं चल पाए, बुरे कर्म में लगे रहे, उन लोगों का नरक के द्वार यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। सात्विक व्यक्ति जो शुभ कर्म में लगे थे, भगवान की भक्ति आराधना में, हिंदुओं के लिए 2 मार्ग है भक्ति मुक्ति पाने के लिए। कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, योग मार्ग भी कहा गया है। तो योग मार्ग बहुत लोगों के पहुँच में नहीं है, लेकिन जो प्राप्त है वो हम आपके बीच में समझा रहे हैं। गरुड़ पुराण ऐसा है, भगवान विष्णु उपदेश देते हैं और गरुड़ जी का एक एक प्रश्न पर उत्तर मिलते जाती है। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवंता को द्विज हितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिभित बनाई संग सहाय न दूजा। सो करहु अगारी चिंत हमारी जानहि भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति भरूता। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर झूता। सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेष जा कहा को नहीं जाना। जहि दीन पियारी भेद पुकारी द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सबे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आज का प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, श्रद्धांत का पितरों के पास पहुंचना, दुष्ट अंत का रूप में देवी सीता द्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मणों को शरीर महाराज दशरथ आदि का दर्शन करना, सीता मैया कैसे ने दर्शन किए थे किसका, राजा दशरथ को जब पितरों को भोजन करा रहे थे। ये प्रश्न गरुड़ जी के है कि अर्पण यहाँ किया जाता है, कैसे पितरों को वहाँ पहुँच जाती है, उस बातें को लेकर के गरुड़ जी को भगवान विष्णु समझाए हैं। मृत्यु के अनंतर दूसरे शरीर की प्राप्ति कैसे होती है, मृत्यु के बाद सत्कर्म से महिमा तथा पिंडदान से शरीर का निर्माण कैसा होता है, ये सब वर्णन भगवान विष्णु के मुख से होते हैं। आपको हम पहुँच रहे हैं आज दोबारा ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। गरुड़ जी का प्रश्न सुनते पहले, हे प्रभु, सपिंडी कर्म और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्य तत्व अथवा पक्षी तत्व को प्राप्त करता है। फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे संतृप्ति मिलती है कि परिवारजन, इष्ट मित्र, मित्रगण जो भी यहाँ पर
अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं, वो कैसे उस आत्मा को प्राप्त होती है, ये प्रश्न है। अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुई प्रेत योनि में स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोजस्य प्रदात उपभोग कैसे करता है। कोई प्रेत योनि में चला गया, उसको कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर अर्पण किया हुआ वस्तु। श्राद्ध की आवश्यकता तो मैंने अमावस्यादि तिथि से सुनी है कि श्राद्ध का आवश्यकता जरूरी है, ये गरुड़ जी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यह बतलाने की कृपा करे तो भगवान क्या उत्तर देते हैं हम सुनेंगे। गरुड़ जी श्राद्ध प्रेत जनों के लिए जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करते हैं उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्रद्धांत अमृत होकर उससे प्राप्त होता है, तथा वही अन्य गंधर्व योनियों में भोग रूप में और पशुओं की योनि में तीन रूप से प्राप्त हो जाता है। तो अर्पण किया वस्तु यहाँ, लेकिन ले लेते हैं कौन, किसी को भी हम लोग अर्पण करते हैं भोजन पिंड आदि, तो पिंड अर्पण करने के बाद 5 वस्तु से जैसे हमारे शरीर बनती है, धरती वायु आकाश अग्नि जल, बार बार इस बात को हम सुनते आते हैं। तो ये 5 चीज़ें, 5 देवता इसको ग्रहण कर लेते हैं। धरती अपना हिस्सा लेती है, वायु देवता अपना, सूर्य अपना और जल अपना, आकाश अपना ले करके जब भी आत्मा के लिए जो मिलना चाहिए वो उसको प्रदान कर देते हैं दोबारा। तो लिखा हुआ है मनुष्य अपने कर्म अनुसार यदि देवता हो जाता है तो श्रद्धांत अमृत होकर उससे प्राप्त होता है। अभी जो देवताओं में साथ में जाकर शामिल हो जाते हैं तो अमृत जैसा प्रसाद उसको मिल जाती है। अगर श्रद्धांत अमृत होकर और वही अन गंधर्व योनि में जाता है तो भोग रूप में मिल जाता है, और वही पशु योनि में जाता है तो तृण रूप से मिल जाता है। मान लो पशु बन गए तुम्हारे पितृ, हमारे पितृ, तो उनको तृण रूप से मिलता है। वही श्रद्धांत नाग योनि में जाता है तो वायु रूप में मिल जाता है। नाग योनि में चले गए तो वहाँ ऐसे मिल जाते। पक्षी योनि में जाता है तो फल के रूप में मिल जाता है। राक्षस योनियों में जाता है तो अमीश बन करके मिल जाता है। और वही श्रद्धांत दानों योनियों के लिए तो मांस बन कर मिल जाता है। प्रेत के लिए रक्त मिल जाता है, खून, प्रेत को क्या चाहिए, खून, तो रक्त मिल जाता है। मनुष्य के लिए अनादि तथा बाल अवस्था में भोग रस हो जाता है। तो कैसे होता है कि देवी यादि ज्योतिष मनुष्य कर्म योगा तन्यासम भूतवान वेतन चह गंधर्व भोग रूपेण पश्यंतम त्रीणि भवेते। ये श्लोक बना है कि जिस योनि में जाएगा उस रूप में उसको जिस योनि में है, जैसे जानवर बने तो उसको वहाँ भोजन रूप में मिलेगा। देवताओं के साथ जुड़ गए तो उनको अमृत रूप में मिल जाएंगे। गंधर्व के साथ मिले तो वहाँ पर उनको जो कर्मानुसार जो गंधर्व रूप में मिलना है वो प्राप्ति हो जाएंगे। श्रद्धांत तो अगर जो नाग लोक में चले गए तो वायु के रूप में मिल जाएंगे, पक्षी के रूप में गए तो फल के रूप में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे जो भी वस्तु वो योनि वाले भोजन के रूप में ग्रहण करते उसको वैसा वहाँ मिल जाएगा। तो गरुड़ जी कहने लगे, सुनो हे स्वामी, इस लोक में मनुष्यों के द्वारा किए गए हव्य कव्य पदार्थ पितृलोक में कैसे जाते हैं। यहाँ से पितृलोक कैसे पहुँच जाते हैं, अर्पण किया जाता है यहाँ, पितृलोक कैसे पहुँचते हैं, उनके प्राप्त कराने वाला कौन है। यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने हैं तो बुझे हुए दीपक को तेल भी उसी प्रकार से लौका बढ़ा जा सकता है। तो बता दें कि यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणी के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला हो तो ये दीपक तेल भी उसी प्रकार से लोग बने। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के फल वे वैसा ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ जब पुत्र देते हैं उनके लिए पिंडदान तो उनको जो प्राप्त होगा उनके पुण्य उनकी श्रद्धा जुड़ जाती है। भगवान आगे बताते हैं, सुनो हे तार्क्ष, प्रत्यक्ष अपेक्षा श्रुति के प्रमाण बलवान है। जो भी कर्म होता है हमसे द्वारा, गीता का भी यही बात है कि जो भी कर्म होता है उसका कहीं न कहीं हिस्सा लिखा होता है, पुण्य और पाप जुड़े होते हैं इसमें। श्रद्धा में उचित पितरों को नाम तथा गोत्र हव्य कव्य से प्रापक होता है। भक्ति पूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध के प्रापक होते हैं। भक्ति में मिले हुए मंत्र को शुद्धता से बोलना वो भी पितरों को जाकर मिल जाती है। और भक्ति पूर्वक हाँ सुनिए, ये अचितेन मंत्र कैसे उस श्राद्ध को प्राप्त करा सकता है, इस विषय को तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिए। अस्तु इसे समझने के लिए तुम दूसरा प्रापक बता रहा हूँ।
अग्नि श्रुताद आदि पितृगण उन पितरों को राज्य पद पर नियुक्त करते हैं। समय आने पर विधिवत प्रतिपादित अन्न अभीष्ट पितृपात्र से पहुंच जाता है। जहाँ वह जीव रहता है वहाँ ये ऐश्वाद आदि पितृदेव भी अन्न लेकर के आते हैं। नाम गोत्र और मंत्र की ही उस दान के लिए गए अन्न को ले जाते हैं। चतुर्दश योनियों में जो जीव जिस योनियों में स्थित रहता है उस योनियों में उसे नाम गोत्र से उच्चारण तृप्त प्रदान करते हैं। जिस योनि में जाता है उस योनि में जाकर उसके जिस रूप में वो ग्रहण करते हैं। अब पक्षी है तो उसको फल का जरूरी होता है तो वो फल के रूप में प्राप्त होंगे। कोई मनुष्य बना है तो भोजन रूप में फिर मिल जाएंगे उसको। ऐसा साधन संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा कुशाचित पृथ्वी पर दहिने कंधे पर यजोपवीत करके दिए गए 3 पिंड उन पितरों को संतुष्ट प्रदान करती हैं। तो हम सुने थे 12वां दिन जब सपिंडी क्रिया होता है तो 16 जो पिंड है उसके उपरांत हम लोग 3 पिंड और निकालते जो पहले पितर चले गए हैं। दादा परदादा परदादा यानी कि पितामह पर पितामह वृद्ध पितामह के लिए कि पितरों जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्रद्धा के द्वारा वही सब प्रकार के आहार प्राप्त हो जिस योनि में है उसे। गाँव के झुंड तितर बितर हो जाने पर भी बछड़ा अपनी माता को जैसे पहचान लेता। मानो हजारों संख्या में गाय है और बछड़ा अपने माँ को ढूंढ रहा है। वो कहीं न कोई उपाय से अपने माँ को ढूंढ ही लेता है। ऐसे पितरों के लिए दिया गया तर्पण, पितरों के लिए दिया गया प्रसाद, पितरों के लिए दिया गया पिंडदान हो जाकर पितरों को प्राप्त होता ही होता है। अब कोई व्यक्ति अपना लिए अर्पण करे जिसके नाम से देते उनको मिलना ही है, ये अनिवार्य है। भगवान विष्णु बता रहे गरुड़ जी को कि जैसे भी हो कभी छूटेगा नहीं। जिसका नाम सही ढंग से लिया गया और पितरों को मंत्र बोला करके दिया गया वो प्राप्त होगा। मान लिया जाए आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, किसी और संबंधी के लिए जिसके कोई नहीं उसकी कोई ब्राह्मण कर सकता है, इसके कोई नहीं और गाँव का राजा देश का राजा कर सकता है। ये किसी व्यक्ति दूसरे के लिए कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला कोई भी हो जाए तो वो जाके सीधे सीधे पितरों को मिलता है जिस योनि में हो, चाहे देवलोक में बैठे हों, पितृलोक में बैठे हों या कहीं जन्म ले गए हों। और पितरों को निमित्त ब्राह्मण को कराया गया श्राद्धांत स्वयं जिसके पास पहुँचता है। भगवान बताते दावे के साथ पहुँचता है। तो भगवान कह रहे तो क्यों यदहाराम भवयन्ते पित्रो यत्र योनिशः तासुम तदंता श्रद्धा तो दिष्टम यथा गोषुम परंचोष्टो वत्सो विदन्ते मातृसा यथांत नयतम विरप्यो चंद्रायुताम पितृगण सदैव विश्वदेव के साथ श्राद्धात्र ग्रहण करते हैं। पितृगण सदैव विश्वदेव के साथ श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। यही विश्वदेव श्राद्ध को अंत ग्रहण कर पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु रुद्र देवता पितृ तथा श्राद्ध देवता श्रद्धाओं से संतृप्त होकर श्राद्ध करने वाले पितरों को प्रसन्न होते हैं। जो पितरों को लिए प्रसाद मिल जाती हैं तो पितृ प्रसन्न होकर के अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जो हम लोग सबको चाहिए, देवताओं को तो अपने आशीर्वाद देंगे ही, लेकिन पितृ का आशीर्वाद बहुत आवश्यकता होती है जीवन में। कि पितृ नाराज रहते हैं तो आशीर्वाद की जगह श्राप देंगे। तो यह सब जैसे गर्मी में स्त्री दोहद गर्भ अवस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा रखती है, गेह द्वारा स्वयं को अपने गर्भस्थ जीव को आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर गर्मी के समय पर जब भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है तो माताएं जो गर्भ से है कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेते हैं कि अपने जो बच्चे गर्भ में उनके लिए भोजन पहुँचे। वैसे ही देवताओं को कार्य है कि जो जिसके लिए भी अर्पण किया गया है वो भोजन और प्रसाद वो पिंड उनके लिए पहुँचाने ही देना चाहिए। उसमें क्या लिखा, आत्मनाम गुरणीनो गर्भमश्मटी प्रीणाति वे यथा दोदेन यथा देवाम साधे स्वच्छस्य पित्येन निर्नामाः। क्योंकि पितरों के लिए देवताओं चाहते हैं उनके पास पहुँचे, लेकिन यहाँ पर अर्पण किया गया तो मिल जाए। श्राद्ध का समय आ गया ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती है। श्राद्ध का समय कब है? अमावस का दिन। हर महीने अमावस के दिन पितरों के लिए निकाला गया और वर्ष में 2 हफ्ते ऐसा अश्विन महीना
कृष्ण पक्ष, जैसे अश्विन महीना शुरू होती है जिसका पहला 2 हफ्ते पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए दिया गया। दूसरा 2 हफ्ते में नवरात्रि आती है, तो पहला 2 हफ्ते अश्विन महीना का पितरों के लिए। तो जब श्राद्ध के समय आ जाता है तो पितर क्या बोलते हैं आपने में सुनिए, श्राद्ध के समय आ गया। ऐसा जानकर पितरों को प्रसन्नता होती कि वे परस्पर ऐसा विचार करके उसे श्राद्ध से मन के समान तीव्र गति से आ पहुँचते हैं। आकर के पितर इंतज़ार करते हैं कि उनके वंश में जो लोग जीवित हैं क्या क्या उनको लिए अर्पण कर रहे हैं। अंतरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्ध ब्राह्मणों के साथ भी भोजन करते हैं। वे वायु रूप से वहाँ आ जाते हैं और भोजन करके परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो कभी श्राद्ध के रूप में माने पितृ के पक्ष के समय है, या जो पुण्यतिथि जिस तिथि पर शरीर छोड़े हैं और उसके साथ जोड़ा जाए कि जिस समय तेरहवीं चल रही है, बाकी समय चल रहा है, 1 महीना में एक बार जिस तिथि पर शरीर छोड़े, अथवा वर्षी में जब भी पितरों के लिए भोजन करता है तो यहाँ अगर जो योनि में है तो क्या करते हैं, वो आकर के उस ब्राह्मण के शरीर में हवा का रूप प्रवेश हो करके उस ब्राह्मण को भोजन कर, या सुनेंगे श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करते हैं। वो कैसे वायु रूप में वहाँ आते हैं और भोजन करके परम गति प्राप्त करके जाते हैं। तो ब्राह्मण की तृप्ति हुई तो भोजन पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों ने निमंत्रित किया गया था पितृगण उन्हें शरीर में प्रविष्ट होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहाँ से अपने लोक चले जाते हैं। क्या बोलते हैं जाते वक्त, निमंत्रस्तस्तुम या विरपाम श्राद्ध पूर्वो दिन खगा प्रविश्य पितृयेषु भुक्ताम यान्ति स्वमालियाम। यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रण करता है तो उस ब्राह्मण उधर भाग से पिता, वाम भाग से वांग पक्ष में से पितामह, दक्षिण मार्ग से प्रापितामह और षट भाग से पिंडच्छक पितर रखता है। तो जो कोई पितर पक्ष में एक ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं तो वो ब्राह्मण 4 रूप धारण कर लेते हैं। कैसा सुनेंगे, ब्राह्मण को उधर भाग से वो पिता के रूप में ग्रहण करता है जो व्यक्ति चले गए स्वयं आत्मा के लिए। फिर एक भाग से वो अपने प्रपितामह यानी कि आजा के, फिर दूसरा से वृद्ध पितामह और चौथा श्राद्ध काल में यमराज प्रेत तथा पितरों को यमलोकों में मृत्यु लोक के लिए मुक्त कर देते कि जाइए तुम्हारे पितर जो दे रहे हैं उसको ग्रहण करके वापस आइए। भक्तजन आपको मैं सुना रहा हूँ धर्मकांड का पाठ कि धर्मकांड कहाँ से निकली है, गरुड़ पुराण से। आज ये 10वां अध्याय आपके बीच में चल रही है। तो यदि श्राद्ध करता श्राद्ध में एक ब्राह्मण को मैं सुना दिए, सुनो, नरक भोगने के वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन अपने पूर्व जन्म के लिए किए गए पाप को पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र पौत्र से मधु मिश्रित पायस से अभिलाषा करते हैं। तो जो व्यक्ति चले गए हैं वो क्या आशा रखते हैं कि हमारे अपने से गलती हुआ हो, लेकिन आशा रखते हैं कि हमारे वंश में जो लोग जीवित है, बेटा है, पोता है, पर्व होता है अथवा नाती है, इनके द्वारा कुछ न कुछ उसको अर्पण किया जा रहा है। तो क्या आशा रखते हैं पूर्वजन किए गए पाप को पश्चाताप करते हुए अपने पुत्र और मधु मिश्रित पायस यानी खीर को आशा रखते हैं, खीर जरूर उसको मिलेगा। अति विधि पूर्वक पायस के द्वारा उन पितृगणों की संतृप्त करना चाहिए। विधिवत खीर तो जरूर अर्पण करना चाहिए पितरों का पूजन में, यहाँ लिखा हुआ है। गरुड़ जी का प्रश्न, गरुड़ जिज्ञासु होते जा रहे हैं कि और भगवान बता रहे जितने उतने और ज्ञान उनको बढ़ रही है और उतना ही रुचि बढ़ रही है ज्ञान में। पूछ रहे हैं कि हे स्वामी, उस लोक से आकर इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा है आज तक? कभी आए कोई देखा है कि भोजन कोई ग्रहण कर रहा? अब गरुड़ जी का अभिलाषा बढ़ रहा है। तो अभिलाषा बढ़ तो भगवान बोले हाँ सुनो, गुरु जी अपने अच्छा प्रश्न किया, सुनाता हूँ। देवी सीता ने उदाहरण है। देवी सीता कौन? भगवान राम के अर्धांगिनी। भगवान 14 वर्ष में जब वन में थे, पहला वर्ष में ही 5वां दिन पर भगवान निकले अयोध्या से। राजा दशरथ ने शरीर छोड़ दिया, तेरी भी हो गई। तब भरत जा कर के भगवान राम को ढूंढने, भगवान कहाँ है उसको क्षमा करवा क्षमा मांग के वापस बुलाए। तो जिस प्रकार से सीता जी ने
पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को शरीर प्रविष्ट हुआ देखा, उसको मैं कह रहा हूँ। भगवान विष्णु बता रहे हैं गरुड़ जी से कैसे सीता जी ने प्रत्यक्ष रूप में देखे कि राजा दशरथ आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। आगे सुनेंगे भजन। ये गरुड़ जी पिता की आज्ञा प्राप्त करके वह जब श्री राम वन में चले गए तो उसके बाद सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध करना आरंभ किया। जानकी जी ने पके हुए फल को सिद्ध करके राम के सामने उपस्थित कर दी, तैयार कर दी। राम जी के आगे श्राद्ध कर्म दीक्षित प्रियतम राम जी आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर के सीता जी के उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य में से पहुंच गए और गुप्त मुहूर्त दिन का 8वां मुहूर्त आ गई। श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वे सभी वहां पर आ गए। जिन ऋषियों को बुलाए कि आइए, ये घटना है भगवान राम सीता जी के साथ ये भोजन अर्पण करने, जहाँ पर सीता ने स्वयं देखे कि राजा दशरथ आए हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए। और राम जी के जिस ऋषियों ने मंत्री सो आ गए। आए हुए ऋषियों ने देख करके विदर्भ राज को पुत्री जान करके विदेह राज की पुत्री जानकी जी राम की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहाँ आई, किंतु ब्राह्मणों के बीच जाकर वे तुरंत वहाँ से दूर चली गई। देखिए, ब्राह्मणों को बुलाया गया, वो तो आए कि वहाँ से दूर चली जाती। क्यों? और गई लताओं में मध्य में छिप करके बैठ गई। जाकर छिप करके बैठ जाती सीता जी एकांत में छिप गई। इस बात को जानकर राम जी ने यहाँ विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण नहीं चली आई गई, क्योंकि पहले से इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूँ और फिर उनको अन्वेष करूँगा। कि ब्राह्मणों के सामने शायद भोजन नहीं करना चाहती होगी सीता के कारण से। तो ऐसा विचार करके रामचंद्र जी स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन शेष ब्राह्मणों चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं में ओट करके क्यों छिप गई थी, क्यों न हमारे साथ बैठ करके यहाँ पर इस भोजन को परोसे। तुम इसका समस्त कारण अविलंब मुझे बताओ, बिना विलंब के बताओ। सीता जी से प्रसन्न भगवान राम पर। तो श्री राम जी ऐसा कहने पर सीता जी मुंह के नीचे कर सामने खड़ी हुई गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई राम जी से बोली। क्या बोलती सुनेंगे। सीता जी बोली कि हे नाथ, मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से आश्चर्य देखा उससे आप सुने। हे राघव, इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के अग्रभाग में आगे भाग में मैंने क्या देखा, मैंने आपके पिताजी के दर्शन पाए, राजा दशरथ का, जो भी आभूषणों से सुशोभित है और सारे आभूषण में थे, जैसे राज सिंहासन पे बैठते थे जिस रूप में राजा दशरथ को कभी सीता जी देखे होंगे मृत्यु से पहले, उस रूप में हमें देखे उनको। और उसी प्रकार से अन्य पुरुष भी, महापुरुष भी स्वयं मुझे दिखाई पड़े। आपके पिता को देखकर बिना बताए एकांत चली हम गए। पिताजी को स्वयं देख लिया, अब ससुर के आगे सीता जी कैसे आएगी भोजन परोसने। कैसा राजा दशरथ के सन्मुख आ सकती थी। यह शत्रु पक्ष के वीरों को विनाश करने वाले प्राणनाथ भगवान राम को बड़ाई करते हुए सीता जी कह रही कि आप मेरा प्राणनाथ हैं और आप शत्रु पक्ष को विनाश करने वाले हैं। अब ये सत्य है कि मैं कहता हूँ, अपने हाथ में राजाओं के एक भोजन वह भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासों भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते हैं ना। और तृण पात्र से उसे अन्न को रख करके मैं कैसे उन्हें लेकर के आती हूँ। ये तो ये बातें भगवान सीता और राम जी के बीच में, देवी सीता देवी और राम जी के बीच में चल रही है। और तृण पात्र से उस अन्न को रखकर मैं कैसे उनको लेकर आती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों को सुशोभित रहती थी, और राजा मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे, और राजा मुझको ऐसी स्थिति में देखते हैं और भोजन कैसे परोसते थे। और आज वहीं से मैं कैसे राजा के सामने आ पाती। हे रघुनंदन, उसी से मन में आई हुई लज्जा कारण मैं वापस हो गई थी। भगवान ने कहा, हे गरुड़ जी सुनो। विष्णु भगवान इधर गरुड़ जी को समझा। गरुड़ जी के मन में संशय है कि कभी किसी ने ऐसे देखे हैं कि कोई पितर आकर भोजन कर रहे हैं। तो गरुड़ जी मन में संशय बता गए। गरुड़ जी सुनो। अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर रामचंद्र जी मन विस्मित हो उठा। या तो आश्चर्य है, ऐसा कहकर वे अपने स्थान पर चले गए।
सीता जी ने जिस प्रकार से अपने स्थान पर चले गए, सीता जी ने जिस प्रकार से अपने पितरों को दर्शन किया था, उसी प्रकार से तुम्हें मैंने सुना दिया। गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता रहे। अपृतगण अमावस के दिन वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते थे। भगवान बता रहे, विष्णु भगवान बता रहे गरुड़ जी से, हमारे पितृजन जो पहले चले गए पितृलोक में बैठे हैं, दोबारा जन्म का इंतजार कर रहे हैं या कोई कारणवश कष्ट सह रहे हैं अपने कर्मों के अनुसार, तो अमावस के दिन हर महीने आ जाते हैं। क्या पाने के लिए? दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं, अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। अपने पूर्वज जो वंश में लोग जीवित है उनसे इंतजार कर रहे कि हमारे लिए कुछ मिले। जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है तब तक वे वहीं भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े हो जाते हैं। सूर्य अस्त हो जाने पर पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों को निंदा करते हुए और लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने लोक को लौट जाते हैं। सूर्य अस्त हो जाते हैं तो अपने लोक को अपने चले जाते हैं और सांस दे करके और श्राप दे करके कि हमारे लिए कुछ भी नहीं दे पाए, अपने लिए सब कुछ व्यवस्था है, देवताओं को देते हो, अपने लिए लेते हो, लेकिन वंशों जो चले पहले गए उनके लिए कुछ नहीं दे रहे, इसका श्राप ही तो देंगे। और यह प्रयत्न पूर्वक अमावस के दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हर महीने कोशिश करना चाहिए, एक दिन पितरों कुछ नहीं तो पायस यानी कि खीर बना करके जरूर खिला दें। प्रवृत्त होते उन्हें पितरों को साथ ब्रह्मलोक निवास करने का अधिकार प्राप्त है। जो व्यक्ति ऐसा करता है अपने पितरों, कोई के लिए भी कोई कर रहा है, अपने पितरों के लिए या किसी और के लिए कोई कर रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था कि ब्राह्मण दूसरे के लोग भी कर सकते हैं और लोगों के लिए राजा भी कर सकते हैं, दूसरे समाज के लोग के लिए कि कोई ऐसा करता है तो ऐसा लोगों को ब्रह्मलोक में निवास मिलता है। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती है, ऐसा व्यक्ति कभी भूख से तड़पेगा नहीं, प्यास से कभी नहीं होगा। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल से कोई दुखी नहीं होता है। समय पर श्राद्ध देने से पूरे कुल तर जाता है। इसमें पितरों को पूजा करके मनुष्य आयु अपना उम्र बढ़ा लेता है, आयु को रक्षा करता है, जितना उनको लिखा हुआ उम्र पूरे जीवन जीता है, पुत्रवान होता है, उसकी बड़ाई होती है, यशवान होता है, स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता खोल लेता है, कीर्ति उनकी बड़ाई होती है, पुष्टि होती है, कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा, बल रहेगा, उसमें बल रहेगा, शक्ति में शरीर में रोग आदि नहीं आएंगे, शरीर रहेगी, उनको विजय होती, पशु सुख और धन धान्य की प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति जो पितृ पूजा करता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझा रहे हैं। देव कार्य भी पितृ कार्य से विशेष महत्व है। देव कार्य देवताओं के लिए पूजन करना जितना लाभदायक है उतना पितृ कार्य भी है। देवताओं को पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक अकाल्यान है। देवताओं से पहले अपने पितरों को लिए प्रसन्न करना। कैसे सुनेंगे? कुर्वीत देखिए और कुर्वीत समय श्राद्धम कुले कंचन सिद्धते आयुपुत्रान यशस्वर्ग कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशूनम सौख्यम धन धान्यम प्राप्त नियुतान पितृपूजनातां देवकार्य दिव्यम सदा पितृकार्य विष्यते देवताभ्यो पितृभ्यो पूर्वमायम्भ्यो शुभः। जो लोग अपने पितृगण देवगण ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते वे सभी प्राणियों में अंतर्यात्मा समाविष्ट मेरी ही पूजा है। भगवान बता रहे जो अपने पितृ का पूजा करता है, देवताओं का पूजन करता है, अग्नि में आहुति देते हैं, वे अग्नि को आहुति देते, ब्राह्मण को पूजा करते तथा वे सभी प्राणियों को अंतर्यात्मा समाविष्ट व्यक्ति है। और मेरा पूजन ही वो सबको भगवान सारे को पूजा अपने आप में स्वीकार के और भगवान आश्वासन दिलाते ऐसा लोगों का पूजा जरूर पितरों को प्राप्त हो जाती, जरूर देवताओं को मिलती, जरूर अग्नि को मिलती, जरूर ब्राह्मण को भी मिल जाती है। आगे सुना रहा हूँ आपको गरुड़ पुराण श्राद्ध पक्ष के विषय में लिखा हुआ, श्राद्ध पितरों के विषय लिखा हुआ। तो आगे जो लोग अपने पितृगण पढ़ चुके शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। तो समस्त जगत प्रसन्न हो जाते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं, देवताओं प्रसन्न होते हैं, अग्नि से आहुति बढ़ जाती है। विष्णु भगवान बता रहे हे आकाश चरीन गरुड़ जी, मनुष्य के द्वारा श्राद्ध की पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरा जाता है उससे जो पितृ पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतिप्त होते हैं। श्राद्ध में स्नान करने
से भीगे हुए वस्त्र द्वारा जो जल पृथ्वी पर गिरता है उसे वृक्ष योनियों को प्राप्त हुए पितरों को संतुष्ट होता है। जो व्यक्ति पितरों को जल देता है उनके शरीर से जो स्नान के बाद में जल धरती पर गिरता है वो जल गिरने पर जो वृक्ष उसमें उगते हैं, जिस जल जो धरती पर गिरती है वो जल कि कोई वृक्ष पर पड़ जाए, पेड़ पर पड़ जाए, उससे जो पौधे चलते उसको देख करके हमारे पूर्वज बड़ा प्रसन्न होते हैं। उससे वृक्ष योनियों प्राप्त हुए पितरों को संतुष्टि होती है। उसी समय जो गंध तथा जल भूमि पर गिरता है उससे दैत्य योनि को प्राप्त पितरों को सुख प्राप्त होती है। जो पितर अपने कुल में निष्कृत क्रिया योग नहीं करते, संस्कारितहीन विपिन नहीं हुए, सभी श्राद्ध में विग्रहण और मार्जन के जल का भक्षण करते हैं। श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मणों के द्वारा आचमन एवं जलपान करने के लिए जो जल ग्रहण किया जाता है उस जल भी पितरों को संपित प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण को भोजन कराया गया वो भी भोजन और जल पितरों को मिल जाता है। उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है। इन्हें पिशाच, कृमि, कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त हुई वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध के लिए गए हुए पिंडों की प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा रखते हैं। जो भी योनि में चले हमारे पितर चले गए लेकिन दूसरा जीव की योनि में चले गए वो भी इंतजार करते कि उनके लिए पितर वाली कुछ अर्पण हो। और उसके जिन्होंने अन्य जातियों में जाकर जन्म लिया है उनकी भी तृप्ति होती। जो मनुष्य अनाय पूर्वक अर्जित किए गए अनैत विपरीत को श्राद्ध करते उसे श्राद्ध में नीच योनि जन्म ग्रहण करने वाला चंडाल पितरों को तृप्ति भी हो जाती है। सुनो गुरु जी, इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न धन आदि का दान अपने बंधुओं के द्वारा दिया जाता है वह सब पितरों के लिए प्राप्त होता है। अन्न जल और शाक पात आदि के द्वारा यथा समर्थ जो श्रद्धा श्राद्ध किया जाता है वह सब पितरों को तृप्ति होती है। यहाँ पर धरती पर दिया हुआ दान भोजन के रूप में, खीर के रूप में, जल के रूप में, तर्पण के रूप में, पिंड के रूप में सारे प्राप्त होती है, संतुष्टि कराते हैं अपने पितरों को। सब कुछ पूछ कर भी मृत्यु के बाद प्राणी तत्काल दूसरे शरीर प्राप्ति हो जाता है क्या, अथवा विलम्ब उसके दूसरे शरीर जाना पड़ता है, वह तो मुझे संक्षेप में बता। अब भगवान के सामने प्रश्न है कि व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद में तुरंत नया शरीर मिल जाता है या नहीं। ये प्रश्न शायद दूसरे भाग में आपके बीच में लेके पहुंचेंगे, लेकिन अभी सुनाता हूँ। गरुड़ जी, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलम्ब से भी हो सकता है। तुरंत भी हो सकता है, विलम्ब से भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर प्राप्त करता है वो बता देता हूँ आपको। विशिष्ट को तुम मुझको सुन लो। शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदस्य प्रधान पुरुष जीव आत्मा विद्यमान रहता है वह मृत्यु के बाद तुरंत ही आवाहीन शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार से एक तृण का आश्चर्य लेकर स्थित जो तुरंत आश्चर्य लेकर के बाद बदले में तृण आश्चर्य अपने प्रेर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार से शरीर पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में भी जा सकता है। अतः उस समय भोग के लिए वायुवीन शरीर सामने उपस्थित हो जाता हवा के रूप में। शरीर व्यक्ति यहाँ शरीर छोड़ता है, 10वां दिन की जो काम होती है 10 गात की क्रिया, वहाँ से उसको हवा के रूप में शरीर मिल जाता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाले इंद्रियों इस निश्चित व्यवहार हो जाने पर वायु के साथ चली जाती है। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी को भी छोड़ देता है। उसी स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके आनंदित कोश शक्ति ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जैसे एक स्त्री के अंदर एक गर्भ हो तो बच्चा कैसे भोजन ग्रहण करता है, एक अपने माता के द्वारा। जो माता ग्रहण करते उनको भी एक हिस्सा मिल जाती। इसी प्रकार से वायु देवता में हमारे वायु देवता के रूप में हमको शरीर मिलती है। हम लोग को एक शरीर, इस शरीर को छोड़ने के बाद कोश की शक्ति ग्रहण करता हुआ और समय जाने पर उसे छोड़ करके वह वाहन आ जाता है। जैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और उसे एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम भोजन या गुण संक्राम की सिद्धि हो जाती। वह मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति हो जाते। विद्वान लोग उसका
अतिवाहिक वायु में शरीर कहते हैं। वे संपूर्ण भूत प्रेत और पिशाचों को शरीर तथा मनुष्यों को पिंडज शरीर में ऐसा ही होता है। आगे क्या बताएंगे भगवान हम लोग अब अगले भाग में आपको आपके बीच में लेकर। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आशा है गुरु पुराण आपके लिए ज्ञानकारी हो और इसमें जितने ज्ञान हम लोग को मिल रही है आपके बीच में प्रस्तुत करना माता जी के श्रद्धांजलि के रूप में इसका आज भाग का पूर्ण हम समर्पित कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वम् ओम शांति शांति ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरपवे नमः। ओम श्री तर्कवानाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हर्षिकेशाय नमः।
ओम श्री सुधापदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धगत्रे नमः। ओम श्री परत्तपराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेन्द्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्रमथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजनधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुर्मतनवे नमः। ओम श्री क्रीडारूपाय नमः। ओम श्री नित्यसारिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री वलिने नमः। ओम श्री कलिकिने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधिमानवाय नमः। ओम श्री धवंतरे नमः। ओम श्री वत्स्यवकौस्तुभराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधश्यजाय नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिम्बशय्यने नमः। ओम श्री रबिम्बशय्यने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधान्मने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेतदीपास्तुवस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथी जन्मभूमि पद्मपदामाय नमः। ओम श्री शांतप्रभुवे नमः। ओम श्री सुभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत्कारणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांगरूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्य प्रभुवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय।
Baba
चले गए वो छोड़ सभी को, उनको याद करेंगे हम। उनसे इतना प्यार मिला था कैसे